नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झार आयुर्वेदा में, जहां नन यूनियन फ्रैक्चर भी बिना बोन ग्राफ्टिंग के जुड़ सकती है। मैं गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेषित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। हम आज बात करेंगे फ्रैक्चर के बाद आहार विहार के बारे में। किस प्रकार के खान पान को साथ में लेकर के हम अपनी हड्डी को जल्द से जल्द जोड़ सकते हैं और अपने पुराने लाइफ में वापस से आ सकते हैं। बिल्कुल, जब भी हमारा शरीर में किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ी आता है और उसको हम लोग सुधारना चाहते हैं या फिर हमारे शरीर को हम लोग मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सही तरीके का खान पान बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हमारा सवाल है, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका जरूरत फ्रैक्चर पर पड़ता है? जब भी हमारा हड्डी फ्रैक्चर होता है, उसको जोड़ना होता है, उसको ग्रोथ करवाना होता है। ऐसे तो काफी सारे घटक हैं जो मायने रखते हैं, लेकिन खास करके जो है 5 चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है कैल्शियम, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन। जैसे आपने सबसे पहले जोर दिया कैल्शियम पर, तो कैल्शियम किस प्रकार से हमारे शरीर में मददगार साबित हो सकता है हड्डियों को जोड़ने के मामले में? कैल्शियम जो हमारे हड्डी का संरचना यानी कि जो बनावट है, इसको निर्धारित करता है, तो इसीलिए कैल्शियम का सबसे ज्यादा जरूरी होता है हड्डी को बनाने में, उसको जोड़ने में। तो कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम के स्रोत का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर सफेद तिल अगर आपको मिल पाए, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जी है, बादाम है, ये सारे चीज अच्छे स्रोत है कैल्शियम। हमने डेयरी प्रोडक्ट्स का बात किया, पर डेयरी प्रोडक्ट्स में किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए हमने एक विशेष रूप से वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वीडियो को देख करके इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हो। हमारा अगला सवाल है, विटामिन डी किस प्रकार से मददगार होती है हड्डियों में कैलस बनाने के लिए? बिल्कुल, कैल्शियम हमारे शरीर में जितना ज्यादा जरूरी है हड्डी को जोड़ने के लिए, उतना ही ज्यादा जरूरी है विटामिन डी, क्योंकि हमारे ब्लड में जो भी कैल्शियम बनता है, इसको हड्डी तक पहुंचाने का काम विटामिन डी ही करता है। अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम हो, लेकिन विटामिन डी का अगर कमी है, तो बेशक हमारा हड्डी ग्रो नहीं कर सकता है, वो जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि उस कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का जो जरिया है वो हमारे शरीर में नहीं है या फिर कम मात्रा में। अच्छा, किन किन चीजों से हमें विटामिन डी पूर्ति कर सकती है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है तेलीय जो मछली होती है, ये होता है। इसके साथ साथ अगर बीज में हम लोग बात करते हैं तो मशरूम का आप सेवन कर सकते हो। और पूरी तरीके से नेचुरल चीज अगर आप लेना चाहते हो तो सुबह सुबह जो धूप होता है, सूरज का जो किरण है, इसमें बैठ करके विटामिन डी का आप पूर्ति कर सकते हो। विटामिन सी काफी जरूरत होती है हड्डी फ्रैक्चर के बाद, किस प्रकार से ये जरूरत पड़ती है? विटामिन सी हमारे हड्डी में जो कोलेजन है, इसका निर्माण करती है और हड्डी को ग्रोथ कराने में, नए टिश्यू के निर्माण में काफी ज्यादा जरूरत होता है। कौन कौन से आहार को हम शामिल कर सकते हैं विटामिन सी की पूर्ति के लिए? विटामिन सी में संतरा, गाजर, पपीता और जितने भी खट्टे फल हैं, इसको आप ले सकते हो। बस इसमें आपको ध्यान रखने का जरूरत है इमली। इमली भी एक खट्टा फल है, लेकिन इसको किसी भी तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हड्डी के ग्रोथ में काफी ज्यादा आपका बाधा बन सकता है। जैसे आपने बताया कि विटामिन के एक महत्वपूर्ण तत्व है, कैसे? विटामिन के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब भी हमारे एक उम्र पार हो जाता है, लगभग 50, 55, 60 के हो गए हैं, उनको ज्यादातर आप सुने होंगे उनका घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है। अभी के समय में हालांकि ये आम हो चुका है, हो सकता है आप देखे होंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी ये सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे हड्डी में जो एक घटक पाया जाता है ऑस्टियोकेलेसिन के नाम से, और इसी के कमी के कारण जो दर्द का हम लोगों ने बात किया, ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे हड्डी कमजोर हो जाती है, ये बीमारी होने लगती है। और विटामिन के का कमी होने का सबसे बड़ा कारण है हम लोग का जो विटामिन के ज्यादातर मात्रा में जो हरी पत्तेदार साग सब्जी है, इसी में मिलती है, और इसका खान पान कहीं ना कहीं हम लोगों ने कम कर दिया है। तो फिर किस तरीके की चीजों को खा के हम इसकी आपूर्ति कर सकते हैं? इसमें हरी पत्तेदार सब्जी जितनी है, इसमें पालक या फिर जो चौलाई की एक साग आती है कांटे वाली, जो जंगल वाली होती है, इसमें आपको भरपूर मात्रा में मिल सकता है। ये सारी चीज ही आपको विटामिन के की पूर्ति करा सकती है। आखिरी विषय हमारा है प्रोटीन। ऐसे तो हमने सुना है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, पर किस प्रकार से वो फ्रैक्चर के बाद जरूरत बन जाती है?
प्रोटीन अगर आप सुने होंगे, स्वास्थ्य में थोड़ा भी अगर आप ध्यान देते होंगे तो आपको जब भी आप बॉडी के बारे में थोड़ा सोचते हो तो आपको प्रोटीन को लेकर के सजेस्ट किया जाता है। प्रोटीन को आप बढ़ाओ, अलग अलग चीजें जैसे मांस खाओ, अंडे खाओ और दूध को आप सेवन कर सकते हो प्रोटीन का बढ़ाने के लिए। लेकिन एक्चुअली इसका जो कारण होता है ना, प्रोटीन अगर आपका शरीर में भरपूर मात्रा में रहता है तो हमारा जो हड्डी है और जो मांसपेशी है इसका जो पकड़ है ये मजबूत होता है। हड्डी और मांस के बीच में जो पकड़ है इसको मजबूत करने के लिए प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। और जब भी हमारा हड्डी फ्रैक्चर होता है उसके बाद कहीं ना कहीं हड्डी और मांस के बीच में एक गैप बन गया होता है और इसको फिर से उस जगह पे लाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो हमने जाना किस प्रकार से ये 5 तत्व कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारी हड्डी को जोड़ने के लिए। पर एक चीज ऐसा भी है ना कि जब तक आप एक संतुलित आहार नहीं ले लेते हो तब तक आपको उस प्रकार के फायदा नहीं मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो संतुलित आहार का अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हड्डी फ्रैक्चर होता है बहुत सारे लोगों का सजेस्ट होता है। जैसे किसी का मान करके चलो फ्रैक्चर हो गया है 2 महीना 3 महीना, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ हड्डी जोड़ने का एक नॉर्मल समय होता है। इसके बाद अगर नहीं जुड़ता है तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मांस है, मछली है या फिर अलग अलग तरीके का जो भोजन है जैसे काजू, किशमिश, ये सारी चीजों का अगर सेवन करते हो तो आपका जल्दी से जल्दी हड्डी जुड़ सकता है। लेकिन ऐसे भी देखा गया है कोई ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहार होते हैं, लेकिन इस तरीके का बात सुन करके वो मांस मछली का भी सेवन करने लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हड्डी में केलस बनना या फिर हड्डी का ग्रोथ होना देखने को नहीं मिलता है। फिर से ये आपको बताया जा रहा है कि हमने मांस मछली के बारे में बताया, हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया, पर एक अनुरोध है कि किस प्रकार के आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, किस प्रकार के मांस मछली का सेवन आपको करने चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद इसको लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए, उसको आप जाकर के देखो ताकि आप समझ पाओ कौन कौन सी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे बोला गया इतने सारे कुछ बेहतर तरीके से लेने के बाद भी ग्रोथ नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है आप जितने भी अच्छी चीज ले रहे हो अगर वो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर उसको ग्रहण नहीं करता है, सही तरीके से आपके हड्डी तक पहुंचता नहीं है तो इसका फायदा आपको नहीं मिलता। यही एक कारण है जिसकी वजह से आपका जो हड्डी है वो इतने अच्छे खान पान या फिर इसको लेने के बावजूद ग्रोथ नहीं होता है। तो आप कोशिश करो जो भी आपका खान पान है इसको आप नॉर्मल रखो। जैसे हम लोगों ने अभी सुना होगा कैल्शियम से लेकर के प्रोटीन तक का जो हम लोगों ने बात किया, ज्यादातर समय हम लोगों ने हरे पत्तेदार साग सब्जी का बात किया है। ये आपके शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं और हड्डी तक सही तरीके से पहुंच पाते हैं और आपका हड्डी है सही तरीके से ग्रोथ होने लगता है। जी, तो आज की वीडियो में हमने मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास किया कि फ्रैक्चर के बाद किस प्रकार की डाइट हम लें, किस प्रकार के संतुलित आहार लें जिसके मदद से हमारे शरीर में जो फ्रैक्चर है उसमें केवल सही मात्रा में बने और वो सही समय पर सही तरीके से मजबूत हो। एक अनुरोध है आप सबसे कि जिनको भी इस प्रकार के जानकारी की जरूरत है उन तक ये वीडियो, ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।